बच्चे दो अच्छे नहीं है, 10-20 होंगे बहुत बढ़िया है। अब हमारे मतलब बच्चे नहीं हैं तो कोई सी दवा ऐसी दो हमारे भी बच्चे हो जाए। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ फहद काजी। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी में आबादी को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाले हैं, जिसमें लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। अगर हुआ तीसरा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर आप सरकारी नौकरी करते करते तीसरा बच्चा करते हैं तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में पब्लिक से क्या ओपिनियन है उनका, क्या राय है, क्या सोच रखते हैं इस बारे में। चलिए। ऐसे भी कौन सी सरकारी नौकरी बच गई है? बीजेपी सरकार में कहीं नौकरी है? प्राइवेट नौकरी तो है नहीं, बेलदारी तक नहीं है। हाँ, तो ये आबादी से लेके बिल बनाया गया, तो आबादी पे आबादी क्या कम कर देंगे? कम कर देंगे वो, तो इससे आबादी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शादी नहीं किए, शादी करके बच्चे पैदा नहीं किए तो देश का आबादी कम हो गया। मोदी जी के शादी से क्या लेना देना? उन्होंने तो कानून लाया ना कि बच्चे दो ही अच्छे। हाँ, तो कानून इसीलिए लाए ना कि शादी करके छोड़ दो, बच्चे होंगे नहीं। अच्छा, तो मतलब बच्चे तो अच्छे नहीं है? बच्चे दो अच्छे नहीं है, 10-20 होंगे बहुत बढ़िया है। तो 10-20 होने चाहिए। और क्या? तो आबादी कैसे कंट्रोल होगी? आबादी कंट्रोल कौन करेगा? ऊपर वाले बम फेंक गिरा दे, खत्म हो जाएगा दुनिया। और क्या? आज कमाओगे आप, आए यहाँ आपको पैसे मिल रहा है तब तो आइए मेहनत करने के लिए, उसी में बच्चे को पालिएगा। हाँ, हम नहीं कमाएंगे तो क्या करें, उसी में गुजारा करें, 5 रुपये हो या 50 रुपये। वो अपना प्रधानमंत्री है, गद्दी पर बैठा हुआ हुकुम चलाता है, इसमें जनता मजदूर मर रहा है भूखा, चाहे कुछ भी हो। तो बच्चे दो ही होंगे तो कम में गुजारा हो जाएगा ना। फिर वही दो का सवाल क्या आ रहा है? अच्छा। मियाँ बीवी दो ही रहता तो दो ही रहो जिंदगी भर। अच्छा, काय के लिए बच्चे पैदा करोगे? लड़का के चक्कर से जो हमारा लड़का हो जाए, एक भी लड़का हो जाए, उसके चक्कर में लड़की पैदा हो जाता है। लेकिन जो कमाते हैं, गरीब हो या अमीर हो, उसी में गुजारा करते हैं। ये बताइए, हर किसके पास आज के टाइम पे किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, और हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके 12-13 बच्चे हैं। अब बताओ किस किस का वो है? तो ये अभी तो प्रस्ताव है, अभी लॉ आएगा तो अभी से जिसके 3 बच्चे होंगे तो उसका है। और ये आबादी को लेके है कि आबादी रोकने के लिए या कम करने के लिए या ज़्यादा ना हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये अपने बस की बात थोड़ी है कि 2 ही बच्चे होंगे। अच्छा। अब हो सकता है कि 4 भी हो जाए। अच्छा, और तो ये अपने बस की नहीं है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। अब रोक आज के टाइम कौन लगा रहा है? क्या करे, हर कोई तो। अच्छा, ये बताइए तो ये कानून सही है या गलत है? गलत तो गलत है कानून। दो ही अच्छे हैं सर। दो ही अच्छे हैं? हाँ जी, योगी जी सही कह रहा है। अच्छा, फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और सरकारी नौकरी करते करते तीसरा हो गया, फिर वो तीसरा हो गया तो वो तो धोखे से हो जाएगा। धोखे से कैसे होगा? वो तो हो जाता है ना भाई, धोखे से। अगर फिर नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, बच्चा को बहुत ज़रूरी है, फिर तीसरा हो जाए तो आप इस कानून की सहायता वो फेवर में? हाँ, इस कानून की फेवर में है। अच्छा, सही कर रहे हैं योगी जी? योगी जी सही कर रहा है। यूपी गलत। चुनाव में आप योगी जी को ही वोट देंगे? हाँ, योगी जी को ही वोट देंगे। अब हमारे मतलब बच्चे नहीं हैं तो कोई सी दवा ऐसी दो हमारे भी बच्चे हो जाए। अच्छा, हाँ, तो इसमें आपकी जनरल राय क्या है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए, तीसरा नहीं होना? एक ही हो जाए वही बहुत है। अच्छा, एक ही हो जाए, बढ़िया। हाँ, तो अभी यूपी बस एक ही हो जाए वो बढ़िया है। अच्छा, तो यूपी में अभी चुनाव आने वाले, किसको वोट देंगे, योगी अखिलेश? अखिलेश को देंगे, हम तो अखिलेश को ही देते आए हैं शुरू से ही। अखिलेश को ही देते हैं? हाँ, ठीक है, अखिलेश को क्यों देंगे? क्यों देंगे? वो अपना है, हमदर्दी है गरीबों का। हम तीसरा करेंगे ही नहीं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए आपको, तीसरा नहीं करेंगे आप? अच्छा, तो आप योगी जी के कानून के फेवर में? हाँ। और सरकारी नौकरी करते करते तीसरा कर लिया तो फिर? करेंगे नहीं ना, सरकारी नौकरी हो जाएगी तो फायदा ही फायदा है। और कुछ लोग चालाकपना करते हैं कि सरकारी नौकरी करते करते तीसरा कर लेते हैं, तो उसमें नहीं करेंगे ना। अगर तीसरा करा तो सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं आप? हाँ, ये सर तो अपनी गलती रहेगी फिर। तो ये कैसा कानून है इस आबादी को लेकर? ये सही कानून है या गलत कानून है? वैसे तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ, तो ये पूरे देश में होना चाहिए या खाली यूपी में? यूपी में ठीक है। यूपी में ठीक है, पूरे देश में नहीं हो सकता? हम लोग आबादी कुछ भी करे, हम लोग का बच्चा जितना होगा ऑपरेशन नहीं लिखता हम लोग का हदीस में, समझ गए? अगर वो शादी नहीं किया तो वो बच्चे का दर्द क्या जानेगा? जब उसको दर्द होगा तो बच्चे कैसे रहेगा? हमारे पास बच्चा रहेगा तभी तो उसको दर्द होगा, जो हमारे बच्चे किस हालत में रहेगा। अभी मरेगा तो कौन कंधा भी कौन देगा? कौन देगा? तो 2 बच्चों से मतलब तीसरा करना जरूरी है?
जो तो ऊपर वाला है देने वाला। लड़की के चक्कर में 2-4 बच्चे हो जाता है, लड़का के चक्कर में जब लड़का हो जाता है तो 2 ही में ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो लड़की के चक्कर में 4-5 लड़की हो जाते हैं। तो ये कानून सही है या गलत? भाई देखो, ये इंसान के लिए सही है, गलत नहीं है। और ये सरकार अपना वो चलाए। कल को अनाज भी आपको मुंह में चिपक लगा देगा तो कभी तो मास्क लगाया ना, होंठ पे चिपक लगवा देगा। तो समझे? बच्चे 2 अच्छे नहीं है मतलब? बच्चे 1 भी अच्छे हैं, अच्छा। अब 4 भी अच्छे हैं, 10 भी अच्छे हैं। जिसके पैदा करता है उसके लिए सब अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये कानून गलत है? गलत तो हम नहीं कह रहे कानून को, अच्छा, गलत तो नहीं कह रहा भाई। बच्चा जिसका है, जिसको दर्द होता है, जिसका मरता है, जिसका जीता है, जिसको कमा खिलाता है, उसी को दर्द होता है। तो आप समर्थन करते हैं इस कानून? क्यों नहीं करेंगे? अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। जिसके 3 है 4 है उसको पहले हटाना चाहिए। जिसका सरकारी नौकरी है, एक घर में 3-3 4-4, पहले उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर उसके घर में 2 बच्चे हैं तो उसको देना चाहिए नौकरी, चाहे वो पुलिस में हो या जवान हो या कहीं पे भी हो। तो आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं। अच्छा, तो ये अभी प्रस्ताव आया, अभी कानून आएगा, खाली ये यूपी में आया, तो आप चाहते हैं कि पूरे देश में आए? पूरे देश में हो, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है। ये आबादी से लेके अच्छी बात है ना सर? हाँ सर, अच्छी बात है। जी 2 बच्चे बहुत बढ़िया है, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार है। इसमें क्या है, आपको जो है ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, और अपनी जो आर्थिक स्थिति को देख के आप चाहते हैं तो अपना परिवार भी सही चला सकते हैं। और इसमें अच्छा भी है कि आप देश को योगदान देंगे। तो ये आबादी से लेकर सही, बहुत सही कानून है या पूरे देश में होना चाहिए, क्या कहना? नहीं, बहुत बढ़िया कानून है, क्योंकि इसमें पूरे देश में आपको योगदान रहेगा और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ अभी यूपी में प्रस्ताव आया है, तो और आप क्या चाहते हैं, पूरे देश में होना, लागू होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाइना में लागू, इस तरीके से पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सर हमें मैन पावर का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि सर पॉपुलेशन तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने अपने अपने कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि मतलब उस पॉपुलेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके गए। और काफ़ी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ट्रेड जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। बहुत सारी कंट्री जो चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर ट्रेड। लेकिन इंडिया अगर ऐसा करे तो काफ़ी अच्छा होना कि इस ऐसी पॉलिसी लाके। चाइना में भी तो ऐसा लॉ है कि बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं तो फिर बदलना पड़ा ना उन्हें अपना लॉ। अच्छा, अपना लोगों ने बदलना पड़ा, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, लेकिन उन्होंने मैन पावर का सही से इस्तेमाल किया। हम भी कर सकते हैं ऐसा इस्तेमाल। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं अगर कुछ अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं तो सपोर्ट मिले। मैन पावर का तो यूज़ कर लें, बट रिसोर्सेज भी तो कम होती रहेंगी लाइफ टाइम। तो सर रिसोर्सेज जो है सर, रिसोर्सेज तो लाइफ टाइम कम होते रहेंगे, लेकिन सर वो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि सारा तो अगर हम सर कुछ होती है नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम डेवलप नहीं कर सकते, वो हमें एक ही लिमिट में यूज़ करनी पड़ती है, या उसका टाइप होता है कुछ, तो उसके लिए आबादी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उस पर क्या कहना है? तो सर नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो हम और भी चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। टाइम लगेगा, धीरे धीरे उस हम पहुंच जाएंगे, अचीव कर लेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। तो आबादी से लेके आबादी से लेके बहुत अच्छा कानून है, या पूरे देश में होना चाहिए? पूरे देश में ही होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। तो योगी जी के आप साथ हैं? बिल्कुल साथ। यूपी चुनाव में आप योगी जी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब हर चीज़ का लागू करें तो हर चीज़ का लागू करें। जब बच्चे के लिए तो नियम अपना लगा रहे हैं, और नियम कहाँ गया? और भी तो नियम होना चाहिए। गरीब इतना मर रहे हैं, उसके तो कोई सुनवाई नहीं। बच्चे के लिए, पैदावारी के लिए मना कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो आबादी के कंट्रोल करने की लागत कम होगी, और जो नेचुरल रिसोर्स, पेड़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसकी रिसोर्स यूज़ कम होगा। तो व्यवस्था करने वाले तो वही हैं, व्यवस्था वही करेंगे ना। तो नेचुरल रिसोर्स को कैसी व्यवस्था कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्स तो अपने आप खत्म होती रहती है। ये शुरू से जो है बिगड़ते हुए आया है, तो कितना संभालेंगे वो? तो वही तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हर चीज़ की संभालें, क्योंकि गरीबों को दिखाई नहीं दे रहा है कि गरीब मर रहा है खाने बगैर। कितने कहाँ पे धांधली हो रहा है, कहाँ पे जान जा रही है, कहाँ पे। वो तो बोले थे कि मुफ्त कराएंगे गड्ढे पूरे भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ मुफ्त कराए? तो जगह जगह गड्ढा पड़ा हुआ है, पानी लगी हुई है। और जो शौचालय बनाए हैं फिर भी तो वही परेशानी हो रही है। भैया तो सड़क पे शौचालय है सर। हाँ तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना सफाई नहीं है जितना सफाई चाहिए। जितना सफाई मांग रहे उतना सफाई अभी भी नहीं है। वो तो कुछ जनता भी तो सोचती है सर, जनता भी तो अपने आस पड़ोस का साफ सफाई नहीं करती।
ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ये जो है लागू किए हैं तो तत्काल लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए कि एक भाई किसी के सर पे बोझा रख दो तो चल नहीं पाएगा। पहले योगी जी को अपने नेता से पूछना चाहिए, जो 150 नेता है, जो उसके पास 3 से ज़्यादा बच्चा है, उनसे राय ले ले, फिर हम लोग से पूछे आए। तो ये अभी तो नहीं, जैसे आएगा उसके बाद, उसके ठीक बाद। अभी क्यों ना होगा, अभी भी होना चाहिए ना, अभी से रोकना चाहिए ना। अब तो हो गए ना बच्चे, अब उन्हें रोक थोड़ी सकते। हाँ, तो उसको रोक दीजिए, उसको राजनीतिक में मत आने दीजिए, उसको हटाइए वहाँ से। तीसरे बच्चे को, अपने बच्चे को हटाया कैसे जा सकता है? नहीं, तो नेता को हटाइए, नेता को ही हटा दें। नेता को हटाइए, वैसे नेता को टिकट मत दीजिए, जिसको 2 बच्चे उसी को दे टिकट। तो प्रस्ताव तो यह आया कि सरकारी नौकरी से भी हटा सकते हैं, तो अभी थोड़ी हटा सकते हैं, इसके प्रस्ताव के लॉ आने के बाद तुरंत। हम तो कहते हैं सबको हटा दे। अगर योगी जी अगर ये जो पास कर रहे हैं तो उनके अंदर क्षमता है तो सबको हटाए, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चल तो रहा है। आप इस कानून के खिलाफ हैं? नहीं, मैं खिलाफ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि सबको हटाए ना। आम खाओ। अरे 2 रहे तो सबके लिए रहे बराबर, ये थोड़ी है कि हम अगर 4 अच्छा, करें। आप कानून लाने के बाद कहते हैं कि उनकी भी नौकरी हटाई जाए अगर जिन पे तीसरा बच्चा है। उत्तर प्रदेश हो या बम्बई हो या अहमदाबाद हो, कहीं पे भी हो, बिहार से या कहीं से भी मजदूर यहाँ खट के आ रहे खटने के लिए, उसके पास काम नहीं है। मेन पर्सन तो यही नहीं है, यहाँ पे सब खत्म है। इसीलिए तो सर आबादी का बिल लाया गया है कि तो आबादी, एक बात बताइए सर, अगर आबादी कंट्रोल करना है तो पहले भी तो आबादी ज़्यादा था, अभी भी आबादी है। खाली यूपी का नहीं है, हर स्टेट में है। हर स्टेट में किसी को 2 है, किसी को 4 है, किसी को 3 है, किसी को 1 है, किसी को कुछ भी नहीं है। तो उसको कहाँ से देगा सरकार, जिसको कुछ नहीं है? तो बच्चे 2 ही करने चाहिए ना, मतलब। तो बच्चे तो 2 ही करना चाहिए। अच्छा, तो तीसरा गुनाह है? हाँ, तीसरा गुनाह किस बात का? गुनाह कोई बात नहीं है, गुनाह कुछ नहीं है इसमें। तो तीसरा सजा है या गुनाह है? सजा भी नहीं है। अगर मान के चलो हो गया, अब भाई खिलाएगा पिलाएगा, जिसका होगा वो खिलाए पिलाएगा ना। सरकार तो देगा, क्या देगा ज़्यादा, वो भी राशन में भी मिल रहा है। तो अगर 15 किलो एक कोटा पे अगर 3 परिवार का नाम है, उसमें भी राशन धारी क्या करते हैं कोटे वाले, उसको भाई 14 किलो मिलेगा या 13 किलो राशन मिलेगा। बच्चे दो ही रहेंगे तो लागत भी तो कम रहेगी। अरे भाई लागत तो कम रहेगी, वो मान रहा हूँ मैं आपकी बात। 2 रहेगा ठीक है, सबके लिए सही है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कौम का हो, उससे मतलब नहीं है। बशर्ते बात यहाँ ये है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो या किसी का भी हो, चाहे साइकिल वाले का हो, सबके नेता को जो है ना 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं। योगी जी खुद 6-7 भाई बहन हैं। अच्छा, तो आप नेता के खिलाफ है कि नेता पे क्यों है? नेता के खिलाफ है? नेता के खिलाफ नहीं है, जिसके घर में 4-4 हैं, जितने भी नेता हैं वो सबको नेता से बर्खास्त करना चाहिए। जिसके पास 3 से ज़्यादा बच्चा है, किसी नेता के पास 8 भी बच्चा है और किसी के पास 3 है, किसी के 4 है, 5 भी है। अभी जैसे यूपी में बताया ना कि 150 नेता ऐसा है कि उसके पास 3 से ज़्यादा है, तो फिर उन लोग को हटाए ना, उन लोग का इस्तीफा ले ले। तो आप इसके समर्थन में हैं और कहना चाहते हैं कि आप इनको भी हटाएं, जिनको भी आपकी पार्टी में है, बीजेपी पार्टी में है, सारे वर्कर्स को। हाँ, सब आपके नज़र में सब, कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। मगर पहले ये सवाल जो आप पास कर रहे हो ना, तो पहले अपने घर को देखोगे ना। अच्छा, पहले अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में जाके फिर अपना गिरेबान अब सही है तब जाके दूसरों को कहे तो अच्छा लगेगा। सरकार की जो फैसला वो ठीक ही होगा। सरकार तो गरीबी मिटाने के चक्कर में लगा हुआ है, जितनी छोटी परिवार हो उतनी सोच अच्छी है। जो मंत्रियों के बाद 6-6 बच्चे, उनके क्या होंगे फिर देश के अंदर? तो ये आपकी तरफ से सही कानून है? ये कानून सही भी है, गलत भी है, देखा जाए तो। गलत किस राय में? गलत ये है जो आप कोई जिसके पास 6 बच्चे हैं, उनका क्या होगा इस देश में? अच्छा, उस पर कानून बनाने से पहले सोचेगा सही पहले इंसान, ये जो 6 बच्चे हैं और जिसका 2 है, उनका क्या होगा? मंत्री के पास 7 है, उनका क्या कानून है? तो ये तो अभी प्रस्ताव आया, अब ये कानून आएगा। अब इस टाइम से, इसके बाद, इस साल के बाद या इस साल से अगर किसी के पास 2-3 बच्चे होंगे तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार इस पे विचार करेगी या फिर कोई बिल में बदलाव करेगी। अच्छा, हाँ, कोई ना कोई तो सोच होगी इन पे ना, या देश के लिए कुछ या देश के हित में करना चाहो, सरकार की सोच अच्छी होगी फिर। तो आप इस कानून के फेवर में? फेवर में।